अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अपडेट प्रोग्राम में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वंदे मातरम पर। जैसा कि हिंदुस्तान में सभी जानते हैं कि सेंट्रल हुकूमत जो मोदी सरकार है, उनकी जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया कि वंदे मातरम का जो लिखा गया था उसके 150 साल कंप्लीट होने पर तमाम मदारिस में ये वंदे मातरम पढ़ाया जाए और इसको ज़बरदस्ती भी पढ़ाने की कोशिश की गई है। तो इसी सिलसिले में आज बात करेंगे हम अनीस मुख्तरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब, आज के अपडेट प्रोग्राम में एक अहम मौजू के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। वंदे मातरम पढ़ना लाजिम करार दिया गया है स्कूलों में, और हमारी रियासत तेलंगाना में भी सर्कुलर जारी हुआ कि आप लोग वंदे मातरम पढ़ना है। तो हमारे गैर लोग कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें गैर शरई और शिरकिया अल्फाज होने का दावा भी है, और वो है भी। तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी पे उसको नाफिज करना, कैसा आप इसको देखते हैं साहब? गलत है। अब कैसा देखते का पहले तो डायरेक्ट जवाब आपका सिद्दीक साहब, पहले तो गलत है। अब रही बात, यहाँ पे एक बात सोचना है कि वो खैर 150 साल हो गए इस वास्ते नाफिज करें, बात ये नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बोल के नहीं, हार्डकोर हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिसी लगा के चला, उसको मुसलमानों को टारगेट करने से वोट बैंक बन रहा। बाबरी मस्जिद गिराने से वोट बैंक बना, गाय के नाम से गड़बड़ करने से वोट बैंक बन रहा, और ऐसी कुछ तो भी एक छेड़खानी, यहाँ तक के कोई क्रिमिनल बोल के नाम लगा दे के बुलडोजर चला देने से भी वोट बैंक बन रहा। मतलब वो लोग एक जहनीत पे काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर तासुब बढ़ाने का, वो मौका को छोड़ना नहीं चाह रहे, कोई सा भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे। अब आप ही बोले इंट्रो में आप बोल रहे हैं कि वंदे मातरम में शिरकिया, वो तो सब कुछ मालूम है, कॉमन बात है। इस वास्ते जो है वो कंपलसरी कहीं भी नहीं है। जैसा नेशनल एंथम कंपलसरी है, वैसा जो है नेशनल सॉन्ग को कंपलसरी कोई भी नहीं बोलेंगे। जनगण मन मेरे को जरूर पढ़ना पड़ता, मैं भी पढ़ने तैयार हूँ, मगर वंदे मातरम से ऑब्जेक्शन है तो कभी वो कंपलसरी नहीं। आज क्यों कंपलसरी हो रहा, इसको पहले समझना। यहाँ पहली बात, जनरल एतबार से सोचे, जनरल बिल्कुल कॉमन जहन से सोचे तो कोई भी किसी की छेड़खानी नहीं चाहता, कोई भी किसी की नहीं चाहता, मगर क्यों फिर बीजेपी चाह रही बोले तो उसको इससे चोट बैंक बन रहा। आपकी रोड से, वो आपके डेवलपमेंट पे रोड डालने से उतना वोट नहीं आ रहा, कैनाला बनाने से रोड नहीं उतना वोट नहीं आ रहा, मगर इससे क्या हो रहा, उनका वोट बैंक बन रहा। और दूसरी बात क्या हो रहा, हिंदुइज्म का जो ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी है, जो मनुवाद आइडियोलॉजी है, जो अपर कास्ट है, वो इख्तिदार में रह सक रहे। क्यों? इससे लोग इधर मसरूफ हो जा रहे हैं, मसरूफ होके हिंदू मुस्लिम करने से बीसी एजेंडा चले जा रहा, हिंदू मुस्लिम करने से मुसलमान तो जा रहा, साथ में एससी महदूद होकर रह जा रहा। तो इख्तिदार ये 15% अपर कास्ट के हाथ पर रह रहा, तो एक बड़ी बात है। तो जब इख्तिदार ऐसा 15% के हाथ में आ रहा तो कोई भी करेगा, उसके भी दिल को शायद लगेगा सोते वक्त ये गलती है, ये नहीं करना, मेरे क्या मिलने का है, तो भी क्या करेगा, इससे उसको वोट मिल रहा। अब यहाँ पे क्या करना, बावजूद उसके आप पहले अक्यूज है, आपके ऊपर हमला हो रहा, तो पहले आपको उठना पड़ता। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अब मैं आपको मिसाल के वास्ते बता देता हूँ, इंडियन मुस्लिम की कुछ आदतों को बदलना और 2 काम जरूर करना। 2 काम जरूर नहीं करे तो आप और भी परेशान होते जाते। आप देख लो तासुब कितना बड़ा, कोई ट्रेन में मुसलमान दिख रहा तो उसके ऊपर अटैक हो जा रहा, कोई रेलवे स्टेशन में खाली गाय गोश्त के नाम से अटैक हो रहा। गाय गोश्त मुसलमान खाते क्या बोले तो एसटी भी खाता, 50% पॉपुलेशन खाता, एसटी भी खाता और एससी भी खाता। फिर उस पर भी कानून अलग, नागालैंड में नहीं पूछ सकते, केरला में नहीं पूछ सकते, वहाँ बिल्कुल जायज़, गोवा में जायज़। तो यह समझ में आ रहा आपको टारगेट किया जा रहा, बल्कि तो इस वक्त आप
उठ के क्या करना, आप दो काम करना। पहले तो एक सारी दुनिया की फितरत है, हिंदू मुसलमान छोड़ दो, सारी दुनिया की फितरत है। वो कई को अल्लाह मियाँ वैसी फितरत दिया या कई को नहीं मालूम, जो भी गुर्बत की तरफ जाएगा, जो भी पसमानदी की तरफ जाएगा, सब उसके ऊपर पत्थर मारेंगे। ये सारी दुनिया की फितरत। आप पहले उससे निकलना, इसके लिए कोई हुकूमत आपका साथ नहीं देंगी। आपके ऑर्गेनाइजेशंस बनना, आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ ला लेना, आपके बच्चों की तालीम बढ़ाना, आपके बच्चों को पहले काम पे लगाना। भाई एक बच्चा मेवे की बंडी लगा लेके 500 कमा रहा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस निकल के बाबा तू मेहनत कर रहा, मेहनत नहीं करने वाले की बात अलग है। ये 500 ने और एक काम कर, तेरे को रोज के 2000 आते, समझा सकना। हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट बनना, कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम पहले करना, हम इकोनॉमी डेवलप करना, ट्रेडिंग में लाना, बिजनेस में लाना। जैसे आपको एक छोटी मिसाल दे देता हूँ, दो बड़े मिसाल, छोटी क्या, दो बड़े मिसाल है। आप होलोकास्ट समझते, यहूदियों के ऊपर जो हिटलर अटैक करा समझते? जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से हिटलर जो है यहूदियों को भगा भगा के मारा। आज यहूदियों का क्या हाल है? अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, और दुनिया के 100 बिलियनियर्स में, दुनिया के, अच्छा समझिए, दुनिया के 100 बिलियनियर्स में 49 यहूदियां हैं। बड़ी बात। जो लोग 70 साल पहले खाने को तरस रहे थे, जिनको भगा दिया जा रहा था अपना मुल्क वतन छोड़ के, जैसा इंडिया को रोहिंग्या है ना, वैसा यहूदियां दुनिया भर से भाग के फलस्तीन पहुंच रहे थे। ऐसे यहूदियां दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे होंगे, कितनी मेहनत करे होंगे। बिल्कुल जाहिर बात है वो मेरा दुश्मन जरूर होगा, मगर उसकी मेहनत की तो मैं दाद देना चाहिए। आज उन मीडिया को अपने कब्जे में रखा, बैंकिंग सेक्टर को अपने कब्जे में रखा, और साथ साथ में फिल्म इंडस्ट्री को कब्जे में रखा, और हर कंट्री में, फिर दुनिया के 100 बिलियनियर्स में फिर हर जगह यहूदियां नहीं है। बिल्कुल है। सो कुछ कंट्रीज में से फ्रांस में है, यहूदियों का पॉपुलेशन 5%, सॉरी 0.5% नहीं है, मगर फ्रांस के टॉप 10 बिलियनर्स में 6 यहूदियां हैं। इटाली में 0.1% है, तो 3 यहूदियां हैं टॉप 10 में। इंग्लैंड में 0.1% है, 3 यहूदियां हैं। जर्मन में सिर्फ 8,000 या 10,000 है, मगर 9 यहूदियां टॉप 10 में है। तो ऐसा सोचो आप, कितनी हैरत की बात है ये। तो लोग कितना मेहनत करे होंगे। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या है बोले, अरे दुनिया में क्या है वो तो अब क्या जवाब देना। कोई बुलडोजर चलो खामोश बैठ जाओ, ट्रेन में मर्डर करा खामोश बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं होगा ना, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमारे को पहले हमारी इकोनॉमी को दुरुस्त करना, टॉप टू बॉटम ये करना, मतलब बिल्कुल ही जीरो इकोनॉमी पे, किसी कुछ हुनर ही नहीं मालूम। हम ऑर्गेनाइजेशन में, अरे महल्ले का ऑर्गेनाइजेशन बनना, हमारी गली का ऑर्गेनाइजेशन बनना, हमारे शहर का ऑर्गेनाइजेशन बनना, हमारे टाउन का ऑर्गेनाइजेशन बनना, बन के इनको एम्प्लॉयमेंट पे लाना, इनका एजुकेशन ये करना। सेम फिर जरा मेरे को 1 मिनट बोलने दिए। ये यहूदियों की मिसाल हो गई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ। उस वक्त खालिस्तान मूवमेंट को दबाने के वास्ते इंदिरा गांधी मिलिट्री भेजे, जिसमें जो है सरदारियों के टॉप कैडर के लीडर्स भिंडरान वाले मर गए। बहरहाल बड़े बड़े लोगों का कत्ल हो गया उस वक्त। उसके बाद बदले में 6 महीने के बाद वो लोग इंदिरा गांधी को मारे। तो पूरी इंडिया में एंटी सिख राइट आया, तो पूरे सरदारियों को पूरे इंडिया को छोड़ के भाग जाना पड़ा। 84 की बात कर रहा हूं मैं, पूरों को भागा। हैदराबाद के जितने सरदार यहाँ पंजाब भाग गए, तेलंगाना के जितने सरदार यहाँ भाग गए, तमिलनाडु के जितने सब भाग गए। भाई 84 में जिसके साथ ये हो रहा, आज फिर 40 साल के बाद अगर देखे तो वो इंडिया की अगर कम्युनिटी वाइज उनका नंबर 1 इकोनॉमी पे। इतनी मेहनत करे, इंडस्ट्री में हमारा 10% का शेयर होना, वाकई आज फार्मा सेक्टर पूरा उनके पास ही है, कारपोरेट हॉस्पिटल उसके पास ही है, और हर इंडस्ट्रीज में उनका दखल है। जितने भी इंडस्ट्रीज है उसमें दखल है उनका, जितनी ट्रेडिंग है, जितना कॉमर्स है, दखल है। खाली इंडियन पॉलिटिक्स ने, जब तक वो लोग पंजाब थोड़ा बहुत हरियाणा में महदूद थे, आज उनका रिप्रेजेंटेशन बिहार से है, यूपी से है, राजस्थान से है, हरियाणा पंजाब से तो था, दिल्ली से था, आज वहां से भी है। फिर इक्का दुक्का करीमनगर से मेयर है, वो लोग इतना। फिर ये नहीं हो के दुनिया भर में, कनाडा में 3 मिनिस्टर हैं, मलेशिया में 1 मिनिस्टर है,
पाकिस्तान में एक मिनिस्टर है, अफगानिस्तान में भी गवर्नमेंट में कुछ आदमी है उनका, तो इंग्लैंड में फिर इंग्लैंड में भी एक एमपी है। तो वो लोग क्या करें, पॉलिटिक्स के ऊपर भी मेहनत करें, अपनी इकोनॉमी को। सेम काम मुसलमान को करना है, सेम काम मुसलमान। ये कैसा होता, आप पहले आपके ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए। आज सारी कौमों के ऑर्गेनाइजेशन है, और इवन मुसलमान के भी, अमेरिकन मुस्लिम एसोसिएशन है, यूके मुस्लिम एसोसिएशन है, बहुत बड़ा काम हो रहा। तो वहां पे भी एक आध एमपी दिख रहा, वहां पे भी जो है मुसलमान आगे जाते हुए दिख रहा। यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं रखे, उल्टा क्या बोल रहे हैं, दुनिया में क्या रख के है बोल रहे हैं। तो टॉपिक किधर की चले जा रही है, असल वंदे मातरम रहने दो या कोई सी भी छेड़खानी रहने दो, इसकी एक ही वजह है, उनका वोट बैंक आपके जरिए बन रहा। तो आप इससे बाहर आना, इससे बाहर आना वो तो आप दो काम करना। पहले गलत है रोडों पे निकलना, तेलंगाना एजिटेशन जैसा करे वो खत्म होने तक आप रोड पे चलना। आप थक गए, ये महल्ले वाले आज बैठे तो दूसरे महल्ले वाले वो दिन बैठेंगे, पूरी गवर्नमेंट रुक जाती। आज बड़े बड़े टौना है, एक एक जगह 50-50 हजार मुसलमान है, 30-30 हजार मुसलमान है। बस से रोजाना 100 लोगों की ड्यूटी डाल दो, पूरे बसा रुक जाते, पूरे क्या बोलते ऑफिस रुक जाते। ऐसा आप साल भर बगैर थके के एजुकेशन कर सकते हैं आप। और साथ में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, इकोनॉमी डेवलप करने की बात करो, एजुकेशन डेवलप करने, ट्रेडिंग में लाओ, इंडस्ट्रीज में लाओ। ये जब तक आप नहीं करेंगे ये छेड़खानी होते रहेंगे, और ये छेड़खानी के साथ साथ आप गुर्बत की तरफ जाते रहेंगे। तो यही मकसद से बीजेपी कर रही। आपको यहाँ पे जैसे इससे पहले कभी फसाद होता, आपका फसाद नहीं होगा। आपको गुर्बत पे लाके आपको छोटे कामों पे भी आदमी की जरूरत है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तासुब है, वरना आपसे कुछ भी नहीं पड़ी। नहीं, ये जो वंदे मातरम को पढ़ना लाजिम है, तो मुसलमान इससे कैसा बच सकते हैं, इससे अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को कैसा बचा सकते हैं इससे? हाँ, तो आप एजुकेशन करो। शाहबानो के देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल हुई, आपको याद है शाहबानो का केस पे जो है पूरे मुसलमान रोड पे आए थे, पूरे मुसलमान रोड पे आए थे। तो उसको जो मुस्लिम पर्सनल एक मिनट, पूरे मुसलमान रोड पे आए तो क्या होना पड़ा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है अमेंडमेंट करना पड़ा, करके जो है फिर आपको प्रोटेक्शन। आज वो काम करो। आज क्या करो भाई, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आपके एंटी गवर्नमेंट है, रहने दो, एंटी रहती। आपके खिलाफ जब पॉलिसी है तो एंटी है, और एंटी है तो आपको आवाज उठाना पड़ता। आप सुनने वाले को बोलना आपका काम नहीं होता, नहीं सुनने वाले को बोलना आपका काम है। आपको तकलीफ कब होंगी, आपके खिलाफ है तो होंगी, तो फिर आवाज कब देंगे आप? आपके खिलाफ हुआ तो जवाब देंगे। हम ये बोलना बीजेपी नहीं सुनती, समझना ये आपकी कमजोरी है, आपकी काहली, आपका फेल्यूर है। तो बीजेपी नहीं सुनती, मैं सुनाई तक नहीं छोड़ता। उस वक्त क्या होता, आप एक 10 दिन निकलो, 11वें दिन से आप खुद देखते हैं, बिल्कुल पूरे बीसी साहब के हेल्प में आ जाएंगे, पूरे सेक्युलर साहब के हेल्प में आ जाएंगे, पूरे जो है पूरे डेमोक्रेट साहब के हेल्प में आ जाएंगे, आपके फेवर में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे ना सब। क्या पढ़ा, थोड़ी देर वंदे मातरम नहीं पढ़े तो क्या होता, कोई भी बोलेगा क्या होता भाई, ये नहीं पढ़े तो क्या होता है, पढ़े तो क्या होता बोल के बोलेंगे। इससे ऐसी क्या शान हो गई, नया लिखो और एक लिखो, इंडिया को तारीफ करते हुए लिखो, मगर ये मजहबों को कम करते हुए लिखना, शिरकी अंदाज में करना, कोई भी मानेगा है। मगर आपको रोड पे आना पड़ेगा, और साथ साथ में आप रोड पे आए भी तो आपके विखार को बढ़ाना। विखार को बढ़ाना बोले तो आप फाइनेंशियल सेक्टर में रहना, आप मीडिया में रहना, आप ट्रेडिंग में रहना, आप उस महल्ले के, आप क्या बोलते हो शहर के मोतबर लोगों में आपका शुमार होना, तो आपके कारोबार बढ़ना। ये 2 काम आप करो, ये सब खत्म। बिल्कुल नहीं, मगर अफसोस की बात यह है कि कोई बड़ी तंजीम इसकी लीड नहीं कर रही, इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि इस तरह का एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि आवाम तो एहतजाज करेगी, लेकिन कोई एक बड़ी अहम तंजीम इसकी लीड करे, इसका ऐलान करे, तो जब आवाम के बीच में भी शऊर बेदारी। देखिए, पहली बात खुल के बोल लेने की बात क्या है, इंडियन मुस्लिम्स को एसोसिएशन नहीं है, होगा जमात इस्लामी एक जमात होंगी, वो जमीयत उलमा एक जमात होंगी, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक होगा, मगर इसको एसोसिएशन नहीं बोलते। एसोसिएशन है तो रोज का काम करेगा, रोज का काम करेगा। हमारे बच्चों को तालीम में कहाँ कहाँ आगे बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट का, ये रोज का काम है, एसोसिएशन का है। वो थोड़ी देर के लिए जमात इस्लामी को एक तंजीम समझ के, बिल्कुल तंजीम है वो, मगर एसोसिएशन नहीं होता वो। जमीयत उलमा जो है
एक जरूर तंजीम है, मगर मुस्लिम एसोसिएशन नहीं होता, वो जमीयत की हद तक है, उनका अपना काम है। मगर एक मुस्लिम कॉमन मुस्लिम का एसोसिएशन हर टाउन का, हर गली का, हर स्टेट का आना, जैसा और एसोसिएशन है भाई, रेड्डी संगम है, कम्मा संगम है, वेलमा संगम है, वैश्या संगम है, फिर वही एक एक अपने संगम से क्या करे, फिर उसमें कई डिपार्टमेंट्स खोल लिए। हम बच्चों को बाहर भेजने का क्या काम करना, एम्प्लॉयमेंट का क्या काम करना, एजुकेशन कैसा करना, इनकी हॉस्टल्स कैसे बनाना, स्कॉलरशिप्स को क्या करना, गरीब बच्चों का फ्री एजुकेशन कैसा करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ दे सकते, बच्चों को जो है कोसे कोसे सेक्टर में हम एंकरेज करना, गाइड कैसा करना, ये एसोसिएशन काम कर रहे हैं। थोड़े को तो इतने बड़े बड़े ऑफिस है। तेलंगाना की बात करूं, वेलमा, अगर आप कमा क्या नाम वैश्या संगम में चले गए तो इतने बड़े बड़े ऑफिस है उनके एसोसिएशन के, उसमें 100 लोग काम करते हैं। वेलमा संगम के ऑफिस में गए तो 100 लोगों का स्टाफ रहता उसके अंदर, संगम का मतलब एसोसिएशन का। आप भी इसी करना कि भाई हमारे बच्चों का एजुकेशन क्या करना, एम्प्लॉयमेंट क्या करना, गुर्बत दूर करने क्या करना, आपके कई मसाइल है इस पे। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या करना, हमारा मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के वास्ते क्या करना, माहिदे कैसा करना, ऐसे कई बातें होते। ये रेगुलर काम है। हम जो है ये तो तंजीमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है आपके लॉ में दखल दिए तो करने के वास्ते बने। जमा इस्लामी एक इस्लामी उसके वास्ते बनी, तबलीगी जमात एक उससे बनी, मगर आपका एक कॉमन एसोसिएशन हर डिस्ट्रिक्ट का, हर टाउन का आना तो 24 घंटे फिक्र करेगा। तो वंदे मातरम के मुखालिफत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे भी लोगों की नजरें जाती हैं कि ये चाहे तो इसके खिलाफ काम कर सकती है, क्योंकि अब कई एक मजहब, कई एक मकतब फिक्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा एक मिनट यहाँ पे थोड़ी देर ये करिए। ओके, इसमें हर मुसलमान का है, बताओ हम उनके वो है, मगर मेरी मेंबरशिप का है। एसोसिएशन क्या होता, एक टाउन पे अगर 20,000 में मुसलमान है तो सारों की मेंबरशिप होती, सारों की मेंबरशिप होती, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ एक बोर्ड है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर वो लोग वो ठीक है, उनकी आवाज पे भी हम 4 वक्त उठे, ये अलग बात, मगर गवर्नमेंट के पास से उतना ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। आप एक जगह के मेंबर है, एक बॉडी के मेंबर है, आप एक वोटर है, जैसा और एसोसिएशन हमारे पास है। जब तक ऐसा नहीं बने आपका आपके कामा बनने वाले नहीं है और आपकी छेड़खानी रुकने वाली नहीं। यहाँ पे एक बात ये है कि आप जैसा कह रहे हैं कि 20,000 लोग एक टाउन में रहते हैं तो उनको पूरी उनकी मेंबरशिप होना चाहिए, तो 20,000 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव उस पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों ला रही, वो जरूर है साहब, नहीं एक तंजीम हमारे पास पहले से बनी हुई है। आपकी मेंबरशिप नहीं, मेरी मेंबरशिप नहीं, मेरे टाउन के 20,000 लोगों की मेंबरशिप नहीं। अच्छा ठीक है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ दिल्ली में रख ले तो नलवडम का ऑफिस है, महिमनगर में का ऑफिस है, आपका एसोसिएशन का हर जगह ऑफिस होता। ये वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम ही नहीं, आपकी गली के डेवलपमेंट के बारे में बात करता, आपके बच्चे की फीस के बारे में बात करता, स्कॉलरशिप के बारे में बात करता, आपके छोटे बड़े मसाइल के बारे में बात करता। आप एक वंदे मातरम को रख के मेरे को रोड न को, मेरे एम्प्लॉयमेंट न को, मुस्लिम पर्सनल लॉ कब बात करेंगे भाई, हमारे आए कितने लोन आ रहे हैं, कितने जमीना बढ़ रहे हैं, घर कितने हो रहे हैं, कब बात करेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अब मैं नहीं करता, उसके एक के ऊपर जिम्मेदारी उन लिया भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लिया भी, तो ये ग्राउंड वर्क कैसा कर सकेंगे। तो ग्राउंड वर्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, और ग्राउंड वर्क आप एक वंदे मातरम को जहन से निकाल दे के, गलत है, गलत है। आपकी तरक्की को पहले करो, आपके सियासत में रिप्रेजेंटेशन को पहले करो, तो ये सारे झगड़े रुक जाते। उसके लिए आपके ग्राउंड पे ऑर्गेनाइज करो और ग्राउंड के जितने मसाइल हल करो। भाई बाज मारता थोड़ी देर ऐसा समझिए, कई झूठे के सामी लगते रहते, मुस्लिम पर्सनल हर गांव को पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता ना। तो वहां का ऑर्गेनाइजेशन होना, तो आपको क्या होगा, आपके अंदर यूनिटी बढ़ेगी। तो आप ऑर्गेनाइजेशन को पहले, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को करेक्ट समझना, वो करेक्ट समझे तो आप ये करेंगे, मगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी जिम्मेदारी समझना, मैं घर पे बैठता हूं समझना, ये गलत है। अब आप पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपस में हमारे पास नहीं है, ये बात सही है। हमको उठना चाहिए, उठ के जो है एक टाउन का बना लेना चाहिए, 4 टाउन्स मिलकर स्टेट बनना चाहिए, 4 स्टेट मिलकर नेशन बनना चाहिए। इसके लिए मेहनत होती, करना चाहिए। तो हर डेवलपमेंट में आपका हिस्सा आएगा तो आपके साथ छेड़खानी चले जाएगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, वंदे मातरम के मुतालिक आज की अपडेट में एक अहम गुफ्तगू हमने आपके सामने पेश की है। इसके रोकथाम के लिए मुकामी सतह पर एसोसिएशन बनना लाजिम है।
ये बात अनीस मुखर्जी साहब ने अपने इंटरव्यू में बड़ी बेबाकाना अंदाज से इस बात को रखा है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमारी हिम्मत अफजाई करिए और इस प्रोग्राम को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस वंदे मातरम क़ानून को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए ये उन तक भी ये बात पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।